हमारा परम सौभाग्य है कि शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्यक शिखा जी से पंच तीर्थ की वंदना का भाव लेकर मंदारगिरी की वंदना करते हुए मुनि संघ भागलपुर में पधारा है। संघ में वरिष्ठतम मुनि श्री समता सागर जी मुनिराज हैं, पवित्र सागर जी मुनिराज हैं, श्री पूज्य सागर जी मुनिराज हैं, श्री अतुल सागर जी मुनिराज हैं, एलक श्री निश्चय सागर जी मुनिराज महाराज हैं, एलक श्री निजानंद सागर जी महाराज हैं और छुल्लक श्री समय सागर जी महाराज हैं। हम लोग सबसे संयम सागर जी मुझे आज थोड़ी सी बोलने में असावधानी हो गई, क्षमा चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग त्रियोग पूर्वक त्रिबार नमोस्तु करेंगे मुनि संघ के समक्ष। बोलिए नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु मुनिराज। सबसे पहले अब मैं श्री सज्जन जी विनायक से निवेदन करूंगा कि वे भक्ति भाव पूर्वक 4 लाइनों में अपनी वर्णना फैलावे। हेलो, सबसे पहले एक जयकारा हो जाए। बोलिए चैतन्य चमत्कारी अक्षयकारी मूलनायक देवादिदेव एक अजरा श्री वास्तुपूज्य भगवान की। बोले समता सागर गुरुदेव सत्संग की। गुरुदेव के चरणों में एक छोटा सा भजन। जहां गुरु विराजित है, जहां भैया थोड़ा सा जहां गुरु विराजित है पैसे का क्या काम। जहां गुरु विराजित है पैसे का क्या काम, और जो गुरु चरणों को छू लिया हो गए चारों धाम। प्यार का सागर है तू, करुणा की मूरत है, संग है गुरुवर तो फिर किसकी जरूरत है। प्यार का सागर है तू, करुणा की मूरत है, संग है गुरुवर तो फिर किसकी जरूरत है। तेरी मूरत जिसके दिल में रहती है, तेरी मूरत जिसके दिल में रहती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है। पूछ लो चाहे जाकर इनके भक्तों को, पूछ लो चाहे जाकर इनके भक्तों को। मैं नहीं कहता सारी दुनिया कहती है, क्या 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 समता सागर जी की कृपा जिस पे बरसती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है। समता सागर जी की कृपा जिस पे बरसती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है। प्रेम से जिसने भी गुरुवर को पुकारा है, गुरुवर ने आकर दिया उसको सहारा है। प्रेम से जिसने भी गुरुवर को पुकारा है, गुरुवर ने आकर दिया उसको सहारा है। जिनकी आंखें इनके चरण को धोती है, जिनकी आंखें इनके चरण को धोती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है। पूछ लो चाहे जाकर गुरु के भक्तों को, पूछ लो चाहे जाकर गुरु के भक्तों को। मैं नहीं कहता सारी दुनिया कहती है, क्या 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 समता सागर जी की कृपा जिस पे बरसती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है। अब हम लोग
मुनि चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे। सभी अर्घ चढ़ाने के लिए आ जाए। सभी आ जाए। श्री शंकरराय जी जैन, सरोज जी जैन, श्री सुनील जी जैन, श्री सुभाष जी छाबड़ा, श्री जय कुमार जी काला, श्री शांतिलाल जी बढ़ियाता, सभी जो है वो प्रमुख लोग जो है, श्री राजेश जी पाटनी, श्री सुमंत जी पाटनी, सभी जो है वो अर्घ समर्पित करने के लिए आ जाए। सभी लोग आ जाए। अंकल थोड़ा सा ऐसे आ जाइए, वो स्टूल हटा दीजिए। हेलो। जब से तुझे देखा है दिल तुझ पे दीवाना है, पाया तेरे चरणों में रत्नों का खजाना है। मुझे सारी खुशियां तो तेरे दर से मिलती है, हर गलती की माफी गुरु तुझसे मिलती है। नजर सताए मेरे जीवन में क्यों तू साथ मेरे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आहिस्ते तरफ का अर्घ संजोया, आहिस्तम बसुला पाने को, आहिस्ते गुणों से मंडित होने, शुद्धातम पद पाने को। हम गुरुवर समता सागर की हम पूजा करने आए हैं। समता सागर जी, पवित्र सागर जी, पूज्य सागर जी, अतुल सागर जी। गुरुवर समता सागर की हम, पूज्य सागर की हम, पवित्र सागर की हम, अतुल सागर की हम पूजा करने आए हैं। अमर पद के पाने हैं तो अर्घ चढ़ाने लाए हैं, अर्घ चढ़ाने लाए हैं, अर्घ चढ़ाने लाए हैं। ओम ह्रीं परम पूज्य विनितापक मुनि श्री समता सागर जी, पूज्य सागर जी, पवित्र सागर जी, अतुल सागर जी, सत्संग जो साक्षात भागलपुर जैन मंदिर में सत्संग विराजमान है, जिनके चरणाबिन जल फल आदि अर्घ्यम निपाति स्वाहा। बोलिए निर्यातक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। सभी अपना अपना स्थान ले ले। आवाज दो, आवाज अरे मैं बोल रहा हूँ। श्री राजा पटेल शिवनी, रुपेश पटेल शिवनी जी, जो जम्मू सेठी खाते का अध्यक्ष, श्री जम्बू जी सेठी खाते ग्रामोद्योग के अध्यक्ष आदि जो बिहार में संलग्न हैं और तत्परता से भक्ति भाव पूर्वक मुनि संघ का नरेश जी बेराना आदि सभी आकर के मुनि श्री के चरणों में अर्घ समर्पित करेंगे। ये इनका योगदान स्तुत्य है कि ये मुनि संघ का सब अपने कार्यों को छोड़ छाड़ करके बिहार में संलग्न है और पूरे तत्वचित्त होकर के पूरे निस्वार्थ भाव और समर्पण भाव से मुनि श्री का विहार करवा रहे हैं। महेंद्र सरावगी जी कलकत्ता को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सपरिवार जो है और मुनि श्री के चरणों में अर्घ समर्पित करें।
परम पूज्य निर्यातक श्रमण मुनि श्री संता सागर जी मुनिराज नन्नी देवरी में अवतरित हुए। माता चिरंजी देवी और श्री राजा राम जी के ग्रह में 13 जुलाई। अरे सुनो, ये परिचय तो सबको है, 2 मिनट टाइम का, बिल्कुल टाइम, परिचय मत। अच्छा ठीक है। मुनि महाराज हमारे लिए सबसे गौरव की बात यह है कि इन्होंने मुनि दीक्षा का जो पहना पहना है वो अविभाजित बिहार में ही पहना है। ये बिहारी, हाँ ये बिहार मुनिराज श्री बिहारी है। इन्होंने एलम दीक्षा समेत शिखर जी ने ली थी और 25 सितंबर 1983 को मुनि दीक्षा ईश्वरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी के कदमों से ली थी। तो ये बिहार में इन्होंने दीक्षा ली है, बिहारी है। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि एक बिहारी बिहार करता हुआ हमारे पवित्र सागर जी महाराज जी ने सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी में, तो ये सोनागिरी है। और पूज्य सागर जी महाराज जी की नवंबर 1988 में हुई, प्रमाण सागर जी के साथ हुई। अच्छा अच्छा। प्रमाण सागर जी के साथ, और महाराज जी की हुई 1999 नवंबर में। ये नवंबरी है। जम्मू सती खाते का अध्यक्ष यहाँ पर आ गया। और अतुल सागर जी महाराज जी की मुनि दीक्षा जबलपुर तिलवाड़ा घाट में, ये जबलपुरी महाराज जी है। 88 की दीक्षा महाराज सभी जो बाहर से पधारे हुए अतिथि श्रावकगण और श्राविकाएं हैं, वे परम पूज्य निर्यातक मुनि श्री संता सागर जी को सत्संग को शास्त्र भेंट करेंगे। आ जाओ सभी लोग, सुनो एक बार यहाँ देखिए सब लोग, यहाँ भैया थोड़ा और पीछे हो आप, यहाँ देखो सब लोग। हे जिलवानी माँ तेरा दर्शन किस्मत वाले पाते हैं, जिनको जाता तेरा बुलावा दर पे वो ही आते हैं। हे जिलवानी सभी महाराज जी बोलेंगे। पूज्य सागर जी बोलेंगे, पवन सागर जी बोलेंगे, अतुल सागर जी भी बोलेंगे। नहीं सुनो, ठीक ठीक है, तो हम ही बोलोगे तो सुनो। क्या सरल परिणामी वात्सल्य भावी और समता स्वभावी वरिष्ठतम मुनि निर्यातक श्रमण श्री समता सागर जी महाराज, जो जैसा इन्होंने आपका व्यक्तित्व देखा है, ये इनका व्यक्तित्व अनिर्वचनीय है और शब्दातीत है। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व का बखान नहीं किया जा सकता। आज हमारा परम सौभाग्य है कि मुनि श्री के सत्संग यहाँ चरण पड़े हैं। मैं परम पूज्य मुनिराज से निवेदन करता हूँ, समता सागर जी से, कि वे हमें हम पर करुणा करते हुए अपने आशीर्वचन कहें। श्री अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय। महाराज की, संत सागर महाराज की जय। मुनि संघ की। हमारे गुरुवर आचार्य श्री ने एक समय एक उदाहरण सुनाया था कि घर में रहने वाली गृहिणी अंदाज जब लगाती है कि
जिससे पकाया जा रहा है वो पक गया कि नहीं। समय कम होने पर खिचड़ी बना लेती हैं और खिचड़ी पकी कि नहीं ये देखने के लिए कुशल गृहिणी क्या करती है, चम्मच अंदर करती है और उसमें से 10-5 दाने निकालती हैं और फिर 10-5 दानों में से कोई एक आध दाना दबा करके देख लेती हैं। अगर दब गया तो वो निश्चिंत हो जाती है कि खिचड़ी पक गई है। ठीक ऐसे ही किसी भी समाज में जब मेडिसिन जाता है तो एक एक व्यक्ति से बात नहीं करना पड़ती है, बहुत लंबा समय भी देने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। उसके आगमन से लेकर उसके बैठने उठने से लेकर उसके भावों को, उसकी प्रस्तुति को एक नजर में मुनि महाराज भाप लेते हैं। जैसे ही कल शाम को आपके यहाँ का सामाजिक प्रतिनिधि मंडल आया युवाओं का, तो कल ही सभी संघ ने ये अंदाज लगा लिया कि भले ही बिहार प्रांत है और समाज कम है, लेकिन जिन तीर्थंकर भगवान पांसपू स्वामी की निर्वाण स्थली से हम लोग जन्म स्थली की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध नगरी, इतिहास और पुराण की चंपा नगरी, बाद में नाथनगर और अब भागलपुर शहर बन चुका है। शहर की व्यस्तताओं को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लोग कितने धर्म के प्रति समर्पित हैं, कितने व्यस्त शहर में, व्यस्तता की जिंदगी में भी ठंड में कितने सवेरे सवेरे उठ करके तैयार होकर के और मंगल प्रवेश के लिए उपस्थित हो गए। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि अब आ ही गए हैं, आपने अगवानी कर ली है, तो आपको सुबह अच्छा समय मिलेगा। हमारे तीनों महाराज जी अच्छे प्रवचनकार हैं, बहुत पुराने दीक्षित हैं और हमारे तुम्हारे कोई नहीं है। हम सब अपने गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य हैं। आचार्य विद्यासागर से दीक्षित है। सन 1983 में एलक दीक्षा हमारी शिखर जी में हुई थी जब आचार्य श्री आए, और उसी 83 के चतुर्मास में मुनि दीक्षा 5 मुनि दीक्षाओं में तीसरी चातुर्मास में संपन्न हुई। सन 1983 में मुनिवर पवित्र सागर जी महाराज जी की मुनि दीक्षा 88 की है। जबलपुर के निवासी रहे, लेकिन दीक्षा 88 में मुनि दीक्षा हुई। पवित्र पूज्य सागर जी महाराज जी ललितपुर महानगर, जहाँ की अपन चर्चा कर रहे थे, आप बता रहे थे समाज, हमने कहा 20-25 हजार घर है भैया, इतनी बड़ी समाज में अनेक रतन निकले। उनमें से एक पूज्य सागर जी महाराज सन 1999 के दीक्षित सिद्ध क्षेत्र नेमावर से है, और अपने अब्दुल सागर जी महाराज मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा नगर से हैं। इनकी दीक्षा 2004 में जबलपुर के निकट तिलवारा में संपन्न हुई। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के द्वारा दीक्षित। एलक निश्चय सागर जी महाराज बहुत पुराने दीक्षित हैं। निजानंद सागर जी दीक्षित हैं। क्षुल्लक संयम सागर जी भी साथ में है। ऐसे सभी महाराज जी अच्छे प्रवचनकार, स्वाध्यायी हैं। सम्मेद शिखर में 50 आर्यिका और 7 मुनि महाराज एलक क्षुल्लकों ने मिलकर के खूब स्वाध्याय संपन्न किया, गुणायतन में चतुर्मास किया, खूब साधना, खूब उपवास, बेला तेला। कई माताजियों ने 10-10, 11-11 उपवास निर्जल किए। कई महाराज जियों ने एक दिन छोड़ एक दिन 2-2, 3-3 उपवास किए। पूज्य सागर जी ने तेला भी की, बेला भी की,
और खूब अच्छे से स्वास्थ्य भी अनुकूल रहा, खूब प्रभावना भी हुई। पंचतीर्थ की यात्रा को हम लोग निकले हैं। आप सभी अच्छे से, सुबह थोड़ा विलम्ब हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि दोपहर में सभी लोग उपस्थित नहीं हो पाते हैं। आप सबका निवेदन था, जब वरिष्ठ समाज के बंधु यहाँ पर मंदारगिरी आए थे तो धर्मशाला में यही निवेदन किया था, महाराज जी मंगल प्रवेश हो तो सुबह सुबह हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम समझ गए व्यापारी आदमी है, अपने हिसाब से चाहता है कि सुबह सुबह सब उपस्थित हो जाएंगे। एक बार मार्केट और बाजार में गए तो फिर आना मुश्किल होता, लेकिन आज तो तुम्हें सब छोड़ना है। अभी सुबह हम लोगों की अगवानी की है, साय बेला में दोपहर को सारा युवा वर्ग मिलकर के माता जी के पास जाए, महिलाएं भी जाएं, उनको भी निवेदन करें और यहाँ की प्रभावना को बताएं, ताकि माता जी भी खूब उत्साहित होकर के 48 सारिकाएं बिहार करके आ रही हैं। बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा संघ पंचतीर्थ की वंदना करने को आपके बिहार प्रांत में है। और हाँ, महिला मंडल की जवाबदारी तो बहुत, अभी महाराज जी सब बात बताएंगे। यहाँ सारा प्रबंध गृह मंत्रालय पूरा का पूरा तैयार है और सभी महाराज जी बहुत अच्छे से मार्गदर्शन देंगे। दूसरी बात, मुनि संघ का परिचय तो जो मंच से दिया जाता है वो कागजों का होता है। कहाँ जन्म लिया, कब संघ में आए, कब दीक्षा ली, कितने साल हो गए, ये तो सब कागजों में लिखा है। मुनि संघ का परिचय तो उनके चलने में हो जाता है, उनके बैठने में हो जाता है, उनके देखने में होता है, उनकी आहारचर्या में हो जाता है, उनके व्यवहार में होता है। तुमने हमें देखा, हमें तुम्हारा परिचय हो गया, तुमने हमको देखा, हमने तुमको देखा, एक दूसरे का परिचय हो जाता है। और जब मुनि महाराज बोलना शुरू करते हैं, 2 शब्द बोलते हैं, 5 मिनट बोलते हैं, तो उनके व्यक्तित्व का परिचय उनकी वाणी और उनके दिन भर के व्यवहार से अपने आप मिल जाता है, अपने आप मिलता है। साधु जहां जाता है सोती हुई समाज को जगा देता है। और जहां आप जैसे जागरूक नागरिक हो तो हम तो थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो आप तो क्या अभी कह रहे थे ना महोदय कि सूखी गंगा भी बहा देने वाले होते हैं। आपके अंदर कितने अच्छे भजन गायक, कितने अच्छे संचालक, इतने अच्छे संचालक हैं कि अगर इनको परिचय देने का अवसर दिया जाए तो ये परिचय दे देते शाम कर देंगे, हमारे तो कब आएंगे। ये परिचय देते रहेंगे तो हम कब सुना पाएंगे। तो भैया तुमने जो परिचय दिया वो कागजों का परिचय है। मुनि महाराज जब बोलेंगे तो उनके जीवन का परिचय आपको अपने आप मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। आचार्य विद्यासागर जी के रतन है, आचार्य विद्यासागर जी के रतन है। अंधेरे में भी चमकने वाले हैं, अंधेरे में भी चमकने वाले। हम लोग अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, हम लोग तो पत्थर थे, हम लोग में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन गुरुवर ने तराश करके ऐसा तैयार कर दिया कि अब आप लोग रतन कहते हो। आप रतन कहो या ना कहो, हम तो धर्म के क्षेत्र में रत्नत्रय के रतन तो है नहीं। हमारी चमक तुम पहचान पाओ या ना पहचान पाओ, हमारे गुरुवर ने, तीर्थंकर भगवंतों ने पहचानी है कि ये रत्नत्रय के रतन है, रत्नत्रय के रतन। और रत्नत्रय के रतन जहाँ जाते हैं तो अंधेरे में भी उजाला भरने वाले होते हैं, उजाला भरने वाले होते हैं। आप सब समाज बंधु बहुत धर्मनिष्ठ हैं, मुनि संघ मार्गदर्शन देगा, प्रवचन देगा। और हम लोगों के बिहार में देखो कोई प्रबंध नहीं है, कोई खास कुछ भी नहीं है, पुण्यार्जक परिवार है, लेकिन स्वयं सेवा देने वाले, अपना द्रव्य लगा करके, अपना व्यापार छोड़ करके कितने बड़े बड़े समाज बंधु साथ में चल रहे हैं। महाराज जियों का वात्सल्य मिलता है, उनका स्नेह मिलता है, निस्वार्थ भाव से आ जाती। इतनी ब्रह्मचारिणी बहनें चौका लगाते हुए चल रही हैं, इतने श्रावक बंधु, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े दानदाता, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कहीं के भी हो, सब निस्वार्थ भाव से चल रहे हैं।
आपका स्नेह भाव उनको उत्साहित कर रहा है। शेष विशेष चर्चा अभी होगी, दोपहर को भी होगी। अभी तो उन्होंने शास्त्र भेंट किया है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे पद विहारियों का सम्मान भी होना चाहिए। जम्बू सेठी जैन समाज के अध्यक्ष हैं, खाते गांव के, इतनी बड़ी समाज नेमावर के पास वो बिल्कुल अपने गाड़ी लेकर के बिल्कुल फ्री सेवा देते हुए चल रहे। महंत सरावगी जी कलकत्ता के इतने बड़े 1976 से आचार्य श्री से जुड़े हुए, उनका परिवार पैदल विहार कर रहा। ये अपने रूपेश जी है, राजा पटेल है, नरेश जी कितना बड़ा मंदिर और मूर्ति प्रदान करने वाले, सब अभी महाराज जी बताएंगे। और इतने सारे युवा वर्ग और अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, हमारे ब्रह्मचारी भैया भी कितनी मेहनत करते हुए सभी संघ की सेवा कर रहे हैं। इन सभी के सहयोग से हम लोगों की यात्रा संपन्न हो रही। आपके नगर में आने पर बहुत अच्छा लगा। नाम बहुत पहले से सुना था, भागलपुर जंक्शन भीड़ भाड़ बहुत होती है और अपने लोग आते जाते कहते अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। भागलपुर है, जंक्शन है, कौन सी गाड़ी में बैठ जाओ, कहाँ का सामान कहाँ चला जाए पता भी नहीं पड़ता। ऐसा सुन रखा था, लेकिन यहाँ आने पर बहुत अच्छा लगा। महावीर भगवान की महाराज की जय। अब थोड़ा हम व्यस्त महाराज हो गया था। नहीं, अब वो निवेदन तो कर लेते हैं, हम निवेदन करें साहब। निवेदन करना चाहिए हम साहब। आइए सर जी, एक मिनट प्रश्न शंकरलाल जी कौन है? शंकरलाल प्रश्न जान ले। आइए शंकरलाल आइए सर जी, आइए सुनो तो हो गया। प्रश्न ध्यान देना भाई। चालू मास के लिए ना, वाचना के लिए। महाराज जी का चातुर्मास हो गया, हम तो हमेशा कभी मिलन करेंगे। शंकरलाल जी कौन से बताओ तो अध्यक्ष है। दीजिए हो गया। अभी निर्यातक मुनि श्री सोमन से समता सागर जी ने वात्सल्य अपने वचनों से भागलपुर समाज के सामने वात्सल्य की गंगा उड़ेली। मुनि श्री का व्यक्तित्व कर्तृत्व बहुत ही उज्जवल ध्वज और देदीप्यमान है। अब भागलपुर जैन समाज की प्रबल भावना है कि मुनि संघ यहाँ पर कुछ दिनों के लिए प्रवास करे, तो मैं समाज के अध्यक्ष श्री विजय कुमार जी राणा, मंदिर के मंत्री श्री प्रकाशन जी बढ़ियाता, श्री धर्मचंद जी गंगवाल, श्री सरोज जी जैन, श्री जय कुमार जी काला और चंपापुर सिद्ध क्षेत्र के क्षेत्र मंत्री श्री सुनील जी काला आदि सबसे निवेदन करूंगा। श्री सुनील जी पांड्या, चंपापुर सिद्ध क्षेत्र के क्षेत्र मंत्री सुनील जी पांड्या और मुनि सेवा मंत्री श्री सुमन जी पाटनी, श्री राजेश जी पाटनी, श्री उत्तम जी पाटनी, श्री पीयूष जी राणा, श्री आलोक जी बढ़ियाता, श्री विशाल जी पाटनी, श्री सुमन जी बढ़ियाता, श्री राजेंद्र जी पाटनी, सभी जो है वो आ जाए और श्री सुभाष जी छाबड़ा सब जो है वो आए और मुनि संघ के सामने अपनी भावना व्यक्त करें कि मुनि संघ यहाँ पर प्रवास करके हम लोगों को जो है वो आशीर्वाद देवे। जय बोलो पूज्य भगवान की जय बोलो संत श्री आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय हो। मैं भागलपुर जैन समाज के अध्यक्ष विजय कुमार जी राणा मुनि सेवा संघ को निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि आप कुछ दिन हमें यहाँ पर विराजमान होकर हम लोग को सेवा करने का मौका दें। समूचे समाज की एक आशा है और भावना भी है कि मतलब के लिए कि आप पीछे भी संघ नहीं कोई दिक्कत नहीं, भागलपुर समाज है सक्षम,
सबको संभालने का सक्षम है। आपका सानिध्य मिलता रहे। बस आपका आशीर्वाद चाहिए हमको। ये निवेदन कर लो महाराज जी को। पहले अतुल सागर जी सुनो महाराज जी को निवेदन करो। हाँ निवेदन तो करो। हाँ। अब मैं युवा मुनि श्री अतुल सागर जी से निवेदन करूंगा कि वे भागलपुर समाज को अपने कर कमलों से, अपनी वाणी से आशीर्वाद दे, आशीर्वचन कहें। श्री अतुल सागर जी मुनिराज। ज्ञान ज्योति का निकल जाए, ज्ञान ज्योति। आते नहीं जगत में गुरु जाने कहाँ भटकते हम लोग सारे। सौभाग्य से गुरु मिले सो परोपकारी। विद्या दिशा सुधी गुरु जय हो तुम्हारी। विद्यादि सागर सुधी गुरु जय हो तुम्हारी। देवादिदेव 1008 श्री वासुपूज्य भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रवण श्री समता सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री वासुपूज्य सागर महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की सौभाग्य से ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं हमारे लिए भी और आपके लिए। हमारे लिए ऐसे वासुपूज्य भगवान की पंच कल्याणक की स्थली जो कही जाती है चंपापुर, इसका दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, पहले निर्वाण भूमि, केवल ज्ञान भूमि और तब कल्याणक की भूमि का दर्शन किया और उसके बाद गर्भ जन्म कल्याणक जहाँ उनका हुआ। 5 कल्याणक एक ही स्थान पर कहे जाते हैं, लेकिन दूरी इतनी होने पर भी मंदारगिरी और यहाँ की 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर की दूरी। उस समय जिस समय उनका काल रहा चतुर्थ काल में और 12वें नंबर के तीर्थंकर, तो उन्होंने उस समय इस क्षेत्र की, इस नगर की जो संरचना रही होगी उसका अनुमान यदि लगाया जाए तो वह इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई होगी।
जैसे आज बड़े बड़े नगर दिल्ली मुंबई 100 किलोमीटर में फैले रहते हैं, तो वह मंदारगिरी पर्वत भी इसके अंतर्गत ही आता होगा। यह तीर्थ पंच सम्मेश्वर जी के साथ पंच तीर्थ वंदना में आता है। तीर्थ किससे कहते हैं? तो जो हमें तीर किनारे पर लगा देता है, यानी हमें संसार सागर में जो हम जन्म मरण करते हुए अनादि काल से भटकते आए हैं, वह हमें इस संसार के पार लगाने के लिए तीर पर किनारे पर पहुंचा देता है, वह तीर्थ कहलाता है। ऐसे इन तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करके हम अपने इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। हमारा यह भटकन जन्म मरण ये हमारा संसार का चक्कर छूट जाता है। यदि हम इन तीर्थों का मन वचन काहे से श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से आराधना ध्यान और भक्ति भाव से इनका पूजन अर्चन करते हैं, तो हमारे लिए एक कर्म निर्जरा के साधन बन जाते हैं। आप लोग ग्रस्त हैं तो प्रतिदिन यहाँ भगवान का दर्शन पूजन और स्वाध्याय आदि करके कर्म निर्जरा करते हैं, और हम साधु लोग अपने हिसाब से तीर्थ वंदनाओं को भक्तियों का पाठ करके और उनका गुणगान करके अपनी विशुद्धि को बढ़ाते हैं और कर्म निर्जरा को करते हैं। लेकिन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण है, ये हमारी जो क्रियाएं हैं, यदि वो श्रद्धा पूर्वक होती हैं, तो श्रद्धा भी कैसी हो, तो वह पारमार्थिक श्रद्धा। पारमार्थिक श्रद्धा यानी कि हमें अपने आत्मा के कल्याण के लिए, कर्म निर्जरा के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही भगवान के रूप में, आराध्य के रूप में स्वीकार करना। इसके अलावा और जितने भी भगवान के रूप में माने जाते हैं संसार में, वे सब हमारे आत्मा के कल्याण के लिए साधक नहीं बन सकते। उनकी पूजा अर्चना से जितने भी सरागी देव हैं, हमारा संसार परिभ्रमण छूट नहीं सकता, बल्कि संसार का परिभ्रमण बढ़ता चला जाए। सरागी यानी जो अस्त्र वस्त्र शस्त्र स्त्री धन संपत्ति से सहित हैं, ऐसे सारे भगवान सरागी भगवान कहलाते हैं, और वो हमारे लिए संसार से पार नहीं करा सकते, हमें शाश्वत सुख प्रदान नहीं कर सकते। उनके माध्यम से हम कर्म निर्जरा नहीं कर सकते। एकमात्र वीतरागी भगवान ही हैं जो कि अस्त्र वस्त्र शस्त्र स्त्री धन संपत्ति से रहित हैं। ऐसे ही भगवान हमारे लिए कर्म निर्जरा के साधन। पुण्य तो कहीं से भी बंद हो जाता है, कोई भी प्राप्त कर लेता है। पुण्य तो जैन ही नहीं, अजैन पशु भी कर लेते हैं। सारे जीव पुण्य संचय कर सकते हैं, लेकिन धर्म करने का अधिकारी वही है जो सच्चे वीतरागी देवी देव शास्त्र गुरु को स्वीकार करता है। परमार्थ भूत अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ये ही साधन है, इनके अलावा और कोई नहीं। तो ऐसी श्रद्धा करता है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब काम की तो बहुत है, लेकिन मेहनत की नहीं है कि आपको कुछ त्याग करने की है, कि बहुत धन से खर्च करने की, दान देने की। ना आपको शक्ति सामर्थ्य की है, आपको सिर्फ बुद्धि पूर्वक विचार करके और इसका दृढ़ श्रद्धा रखना है कि सच्ची वीतरागी भगवान और वैसे ही वीतरागी गुरु जो कि आरंभ परिग्रह से रहित हैं, अस्त्र वस्त्र शस्त्र स्त्री धन संपत्ति से रहित हैं, और ऐसे ही शास्त्र जिनमें इनको ही भगवान और गुरु के रूप में माना है, वे ही सच्चे हैं और उनसे ही हमारा हित होने वाला है। हम उनको ही सिर झुकाएंगे, उन्हीं की पूजा स्तुति अर्चना करेंगे। इसके अलावा अन्य जितने भी देवी देवता हैं वे सच्चे नहीं हैं, और जो सच्चे नहीं हैं उनसे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम उनको भगवान इष्ट के रूप में, देव के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इतनी मात्र आपको श्रद्धा करनी है, तो आपका जो भी किया गया धार्मिक क्रियाएं हैं
वे आपकी धर्म के रूप में, आपकी पाप कर्म की निर्जना के रूप में साधन बन जाएंगी। नहीं तो मात्र संसार परिभ्रमण चलता आया है और चलता जाएगा। आप अपने जीवन में इतना तो कम से कम इस जीवन में करके जाएं। यदि शक्ति सामर्थ्य है तो आप व्रतों को, प्रतिमाओं को, संयम को धारण करें। नहीं तो सम्यक दर्शन तो अपना खुद से करें कि हम सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी को भी इष्ट देव नहीं मानेंगे, उनको नमस्कार, उनकी पूजा अर्चना नहीं करेंगे। बाकी और विशेष आप लोगों को लिए हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज उपदेश देंगे। समय बहुत कम है, आप लोगों को भी आगे के कार्यक्रम है। इसी भावना के साथ कि आपका सम्यक दर्शन बहुत अच्छे से आजीवन पालन हो और आप यहाँ से भगवानतर में जाकर के सीधे ही हम सब मुक्ति को प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। अब मैं अपने नाम को अनवर्थ सार्थक कर रहे श्री पवित्र सागर जी मुनिराज से निवेदन करूंगा। हाँ, मैं परम पूज्य मुनिराज श्री पूज्य सागर जी से निवेदन करूंगा कि वे भागलपुर जैन समाज को अपना वात्सल्य पूर्वक आशीर्वाद दें। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, निर्यापक श्री समता सागर जी महाराज की, महाराज की मुनि संघ की। बचपन से लेकर मुनि बनने तक और मुनि बनने से लेकर आज तक भागलपुर एक नाम सुना था, लेकिन आए अभी तक एक बार भी नहीं। पहली बार आपके नगर में मुनि बनने के बाद प्रवेश किया है। यह जो नगर है, यह भागलपुर का नाम कपड़े, कौन सा कपड़ा, सिल्क सिटी माने जाती है। और आज ऐसा दिन है कि तारीख कितनी है, 12 तारीख है और महीना 12वां महीना है और 12वें नंबर के भगवान वासुदेव भगवान है। आचार्य श्री ने जब हमारी दीक्षा दी तो जिन दीक्षाओं में हमारी दीक्षा हुई थी उसमें सारे नाम आचार्य श्री ने तीर्थंकरों पर रखा। तो नाम रखते रखते हमारा नंबर आया तो हमारा नंबर 12 नंबर था। फिर आचार्य श्री बोले नाम बड़ा हो जाएगा, वासु पूज, इसलिए शॉर्ट में पूज भी बोल सकते हैं, नहीं तो आज तक ये नाम चल रहा था। लौकिक जीवन में आप लोग आपस में बोलते थे, लेकिन उनका नाम सार्थक कब हुआ, जब हम उनकी निर्माण भूमि में आकर के हम लोगों ने अपना माथा लगाया और अपने जीवन को धन्य किया। अपने जीवन को धन्य किया कि भगवान आज तक आपका नाम सुना था, आपकी स्तुति की थी, निर्माण कांड आदि में आपका नाम पढ़ा था कि चंपापुर के मंदारगिरी पर्वत से भगवान मोक्ष गए हैं। हम लोग तरसते थे कि कभी ये भूमि, ये स्थान कभी देखने मिलेगा, कभी आने मिलेगा। आप लोग सोचो जरा, अभी हम लोग एक गली से निकल रहे थे, लोग कह रहे थे महाराज जी ये मेन मार्केट है, ये मेन मार्केट है, एक दुकान 1 करोड़ की है। क्यों ये क्यों नहीं बोलने दे रहे यार, समय हो गया क्या?
बोल रहे थे एक दुकान 1 करोड़ की है। मैंने कहा गली की दुकान 1 करोड़ की है तो रोड की कितने की होगी? बोलो। मेन चौराहे की दुकान महंगी होती सस्ती होती भैया? बोलो तो। और जिसको मिल जाए तो पर बात ही अलग है। और दुकान उन्होंने बताया हमारा जी 10 फुट चौड़ी और 20 फुट चौड़ी, गहरी दुकान इतने की है, और ज्यादा बड़ी हो तो और महंगी होती है। तो बीच चौराहे की दुकान की कीमत जैसी होती है, ऐसे ही कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में रहता है, कोई महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्हें ये क्षेत्र बड़े दुर्लभ होते हैं। हम लोगों के लिए जैसे कोई गली की दुकान शहर से बाहर हो, उसकी क्या कीमत होगी बताओ? पैसे कितना कमा पाएगा वो? लेकिन बीच चौराहे वाली दुकान कौन कीमत होती है? जब शटर खोलो तो दुकान चलती है, इसलिए कीमत चौराहे की दुकान की होती है। तो आप लोगों के पास ये मंदारगिरी क्षेत्र चौराहे की दुकान मिली है। ये चौराहे की मार्केट की दुकान है। हम लोगों के लिए तो गली के बाहर गांव की छोटी सी दुकान है, जिस पर दिन भर में 2-4 ग्राहक आते हैं। वो वाली बात है। जीवन में 2-4 बार आ जाए तो बड़ा दुर्लभ है। इतने साल महाराज जी ने बताया, 88 में महाराज जी ने दीक्षा ली। कितने साल हो गए? 38 साल बाद पहली बार मुनि बनने को 38 साल हो गए, तब जाके इसके दर्शन हो गए। लेकिन आप कैसे भाग्यशाली हैं ये सारे श्रावक कि ऐसे सिद्ध क्षेत्र की कहाँ 10-20 किलोमीटर दूर नहीं है। ये तो चंपापुर और भागलपुर रोजाना जाए तो आप उस भगवान की कल्याणक भूमि पर जाकर के दर्शन पूजन कर सकते हैं। ऐसा भाग्यशाली आप लोग हैं, ऐसे पुण्यशाली स्थान के पास रहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, चौराहे की दुकान होने से और मेन चौराहे पे दुकान में लेने से चलती है नहीं चलती? बोलो हाँ का ना बोलो। चलती तो है। बस भागलपुर वाले एक बात मेरी सुन लेना ध्यान से। आप लोगों की ये मान्यता है कि चौराहे की दुकान और मेन चौराहे की दुकान मिलने से चलती है, लेकिन इस मान्यता को थोड़ा सुधार कर लेना। दुकान चौराहे पर होने से नहीं चलती है, दुकान चलती है शटर खोलने से। अगर बीच चौराहे की दुकान ले ली और शटर बंद है तो चौराहे की दुकान कुछ नहीं करेगी। आप मंदिर सिद्ध क्षेत्र के बाजू में रहो और मंदिर नहीं जाओ तो क्षेत्र आपका कल्याण नहीं कर पाएगा। ये भी ध्यान रखना। हाँ सही बात कर रहे हो। दुकान तो चौराहे की मिल गई, लेकिन चलाने वाला, बैठने वाला, खोलने वाला तो हो, दुकान थोड़ी पैसा कमा के देगी। चलाने वाला तो हो, उसका फायदा तो उठाओ। फायदा तो चौराहे दुकान से होगा, गली की दुकान से कम चलेगी, गांव की दुकान और कम चलेगी। चौराहे की दुकान कब चलेगी? शटर खोलने वाला चाहिए। ऐसा आपको सिद्ध क्षेत्र मिला है, ऐसे मुनिराज यहाँ पर आते हैं, उसका फायदा उठाना भैया, उसका फायदा उठाना। ऐसे आपको मनुष्य पर्याय मिली है, सिद्ध क्षेत्र मिला है, और आपकी इस वजह से समय समय पर मुनियों का यहाँ आना हो जाता है, क्योंकि सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने मुनिराज आते रहते हैं। आप सभी लोगों को ऐसी पवित्र भावना बनाना है कि ऐसे सिद्ध क्षेत्र पर हम लोगों को भी समय समय पर दर्शन होते रहें। ऐसे हमारे सम्मेद शिखर जी, हमारा मंदारगिरी जी और हमारा चंपापुर क्षेत्र अपने इसमें पास में है। क्या करना है बोलो? ऐसे सिद्ध क्षेत्र की हम लोगों को वंदना पूजा करके कल्याण करना है। आप लोग उतना लाभ ले पा रहे नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जो साधु महाराज उस निमित्त से यहाँ आते हैं, आप सबको इस बात का ध्यान रखना है कि महाराज इतनी दूर से आ रहे हैं, माता जी इतनी दूर से आ रहे हैं, इनके पास पुण्य का भंडार है। अगर आप प्रतिदिन वंदना नगरी में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जो वंदना के निमित्त से आए हैं, उनके दर्शन, उनकी पूजन, उनकी सेवा करके भी आप बहुत पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं। आप सभी लोगों ने अभी 2 दिन में जो माहौल बनाया है,
उसको देखकर हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो 1-2 दिन नहीं 1-2 महीने रुकना चाहिए, ऐसा माहौल आगे बढ़ा दिया है। भक्ति और छोटी सी समाज ने ही अच्छा उत्साह दिखाया है, लेकिन ये उत्साह आप लोगों का देव शास्त्र के प्रति इसी प्रकार का बना रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उस पद को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने उस पद को प्राप्त कर लिया है, हम उनकी सेवा भी करते हैं तो उनके पुण्य की प्राप्ति हमारे पल्ले में आ जाती है। आप लोग गृहस्थ जीवन में हैं, पूरा समय तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जितना समय मिले आप लोग अवश्य ही देव शास्त्र गुरु के निमित्त से समय को दे करके अपना आत्म कल्याण अवश्य करें। आज हम लोग यहाँ आए हैं, 1 ही 2 दिन में एक बहुत बड़ा विशाल संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के द्वारा दीक्षक आर्गा संघ आपके नगर में आने वाला है। आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, उत्साहित हो जाना कि हम लोग धन्य हो गए कि हमारी नगरी में आज इतना बड़ा पिछधारी आपने शादी की, बच्चे पैदा किए, संसार बढ़ाया। उन्होंने शादी नहीं करके संसार को घटाया है। ऐसी वो महिला जाति की होकर भी उन्होंने महाव्रतों को धारण किया। ऐसी वे कौन सी आर्काएं हैं जो इतने हजारों हजार किलोमीटर से पैदल चल करके उनके साथ बाल ब्रह्मचारिणी बहनें अनेक हैं। एक बार जाकर के ऐसी माताओं को जाकर दर्शन करो। मेरी भावना है आज ही एक बड़े बहुमत में महिला वर्ग और पुरुष वर्ग एकत्रित होकर के थोड़ी दूरी पर जाकर के उनका अभिवादन करें, उनके चरणों को स्पर्श करें, उन्हें वंदना करें कि आज हमारे नगर में आप प्रवेश करें। लगना चाहिए साधु को, लगना चाहिए। यहाँ के नहीं, हम दरवाजे पे आ गए, आप लोग खड़े हो गए लाइन से। मध्य प्रदेश में उस तरफ ऐसा नहीं होता है। हमारे उस जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ 3 दिन पहले से पुरुषों का, महिलाओं का आने जाना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ माता जी आ रहे हैं, हमारे यहाँ महाराज जी आ रहे हैं, हमारा ये आ रहा है, उत्साह दिखता है। आपका उत्साह है, इसको थोड़ा और बड़े रूप में बढ़ा करके आप लोग, मुझे विश्वास है महिला मंडल क्या करना है, माता जी जब दरवाजे पे आएगी तभी दर्शन करने जाओगे कि थोड़ी दूर जाओगे? हाँ या नहीं तो बोलो। शादी विवाह होता है घरों में तो मैरिज गार्डन में 4 किलोमीटर दूर चले जाते हैं दर्शन करने। भैया उनके यहाँ शादी में जाना है, उनके यहाँ मैरिज गार्डन है, वो 5 किलोमीटर है। कहीं मेला संगीत में नचने जाना है तो 10 किलोमीटर चले जाते हैं। जाते नहीं जाते बोलो? लोगों से व्यवहार निभाते नहीं निभाते? ये पाप के काम है। अब तुम्हारे पल्ले में पुण्य चल के आ रहा है, ऐसा पुण्य तुम्हारे पास तक आए, पूरा 4 कदम तुम भी बढ़ के उस पुण्य को जाके झेलो, उस पुण्य के जाके नमस्कार करो, माता जी पधारो। वो तो आई रही हैं, आएंगी, लेकिन सम्मान से लाना, साधु का मन खुश हो जाता है। और जो आपको देख करके साधु का मन खुश हो गया तो उनका पुण्य तुम्हारे पल्ले में चला गया, उनका पुण्य कम नहीं होगा। जैसे आप लोग फोटो बनाते हैं तो एक फोटो को अपने रिश्तेदार, देखो हमारे यहाँ महाराज जी आए, फोटो देख लो, तो आपके मोबाइल से फोटो सुनो, बाद में सलाह करना, जाना तो है ही कमेटी, तो आपके मोबाइल की फोटो उस मोबाइल में चली जाती है, लेकिन आपके मोबाइल से गायब नहीं होती, फोटो बनी रहती और वहां भी चली जाती है। ऐसे साधु महाराज पुण्य पढ़ के सम्मित शिखर जी में चातुर्मास करके पुण्य का भंडार लेके आ रहे हैं। आप उनकी दर्शना, पूजा, भक्ति करोगे तो उनका पुण्य आपके हिस्से में आ जाएगा, उनका कम नहीं होगा। फोटो आपके पास चली जाएगी, उनके पास तो बनी ही रहेगी। ऐसा वो पुण्य का भंडार आपके नगर में आ रहा है। अभी हम सब लोगों का आप सबके प्रति बहुत मन प्रसन्न हुआ। इतनी भक्ति मैंने आसपास के इलाकों में बहुत कम देखी है, ऐसा सुना नहीं था जिससे ज्यादा मुझे यहाँ भक्ति देखने मिली। सवेरे ठंडी के समय में 5:30-6 बजे युवाओं का पहुंचना, ये उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। मेरी भावना है ये समाज अगर देव शास्त्रों के प्रति इसी पर समर्पित रहेगी तो अपना ये दिगंबर जैन समाज बहुत आगे पहुंच जाएगा, क्योंकि आसपास के इलाके में कहीं कोई समाज नहीं है। और ये साधु समाज की धरोहर होते हैं। हम लोगों ने अपने अपने बड़े बड़े परिवारों को संपूर्ण त्याग कर दिया और अपना पूरा जीवन
धर्म को धारण करते हुए समाज पर आश्रित होकर के यहाँ से हम लोग निकलते हैं। जब समाज को पूरा जीवन दे दिया तो समाज का कर्तव्य होता है कि जैसे हम अपनी दुकान को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को समय देते हैं, उसी प्रकार से अपने देव शास्त्र गुरु को भी समय देना सीखें। क्यों? ये साधु समाज की धरोहर है, आपकी धरोहर है। ना इनका कोई परिवार है, ना इनका कोई घर है, ना कोई दुकान है, ना भोजन की व्यवस्था है, ना भोजन की व्यवस्था बताते हैं। जैसे 1 साल का बालक माँ हाथ में लेती है तो वो समझ जाती है कि बालक को क्या चाहिए। ऐसे ये समाज साधु के दिगंबर जीवन उस बालक की बस होता है, जिस बालक को देख करके माँ समझ जाती है। ऐसे हमारे ये समाज समझती है कि हमारे दिगंबर समाज, दिगंबर साधु कुछ कहेंगे नहीं, इनकी व्यवस्था में मुझे क्या करना है वो अपना कर्तव्य करती है। वो कर्तव्य कैसा होता है? वो साधु के जीवन में जो बहुत बड़ा पुण्य का भंडार रहता है, उस पुण्य के भंडार में उनकी सेवा भक्ति करके गृहस्थ उस पुण्य के भंडार में पार्टनर हो जाता है, उसमें से हिस्सा उसके हिस्से में जाने लगता है। जब उनकी चर्या में सहायक बनता है तो वो गृहस्थ कहता मैं ऐसे महाव्रत नहीं धारण कर सकता, मैं मुनि नहीं बन सकता है। लेकिन जब वो मुनियों की सेवा करता है तो उनका हिस्सा उसमें प्राप्त कर लेता है और उनके माध्यम से उसका भी कल्याण हो जाता है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति के माध्यम से इस श्रावक आगे बढ़ता है। आज चूंकि समय बढ़ रहा है, बड़े महाराज जी हमारे पवित्र सागर जी हैं। पहले नंबर पर श्री निरापर समता सागर जी हैं। दूसरे नंबर पर जिनका नाम ही पवित्र है वो हैं। तीसरे नंबर पर हमें फिर महाराज जी हैं। अब अभी जो वर्तमान में बड़े महाराज जी हैं उनके मुखार बिन से आप पवित्र वाणी सुने। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की अभी श्री पूज्य सागर जी मुनिराज ने विशिष्ट शैली में अपना सारगर्भित संदेश देते हुए हम लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति उद्वेलित किया। अब मैं परम पूज्य मुनिराज श्री पवित्र सागर जी से निवेदन करूंगा, जो अपने नाम को अनवरत सार्थक कर रहे हैं। पवित्र नाम ही है इनका और पवित्रता इनके कण कण में है। ऐसे मुनिराज से मैं निवेदन करूंगा कि वे हम सब पे करुणा करते हुए अपना संदेश हम लोगों के मध्य प्रस्तुत करें। हेलो बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, द्वासांजन वाणी माता की जय, गुरुराम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय, आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय, वर्तमान आचार्य समय सागर जी महाराज की जय, निर्याकुट मुनि समता सागर महाराज की जय। यहाँ से पंच कल्याण को प्राप्त आज भगवान वासुदेव भगवान की जैसा कहा गया, मार्केट में दुकानें होती हैं तो दुकानों में एक सी भी नहीं होती। आपने देख लिया समता सागर जी महाराज, अतुल सागर जी महाराज, पूज्य सागर जी महाराज, ये भी एक दुकान है। शुरू में सज्जन जी की आवाज दबा दी गई, आवाज कम करो। संसार में यही हुआ है, सज्जन की आवाज दबाई जाती है। जो दुर्जन होते हैं वो अपनी बात मनवा लेते हैं और हम उनकी बात में सहयोग करते हैं तो दुर्जन ये समझता है कि हमारी चलती है। और सज्जन समझता है समता से, भैया चलने दे यार, हल्ला नहीं करो, तो झगड़ा मत करो, जैसा चल रहा चले। और ये सज्जनता, ये समान समता हमारी मजबूरी बन जाती है। इसीलिए और दुनिया में कहा भी है, टेढ़ी उंगली घी नहीं निकलता, तो कभी कोई टेढ़ी उंगली करना भी पड़ती है।
भगवान महावीर स्वामी से जब बोला गया तो उन्होंने कहा भैया एक सांप को सिखा दिया बेटा काटना नहीं किसी को, तो लोग उसे पत्थर मारने लगे, गले में लटकाने लगे, मरोड़ने लगे। उन्होंने कहा दादा हमने तो गया भगवान के पास और बोला कि ये क्या बना दिया हमको, हमें अहिंसा सिखा दी, लोग हमें रस्सी डोरा समझ के परेशान कर रहे। कहले दादा हमने फुसकारने की मना नहीं करी थी तुमसे, फुसकारत तो रहो कम से कम। इसी तरह से आज जो हमारी स्थितियां आप देख रहे हैं उसका मूल कारण सिर्फ इतना ही है कि हमने फुसकारना भी बंद कर दिया। और इसीलिए हमारी आवाज दबाई जाती है। ये सज्जनता की बात है। अब ये बात यहां से भी शुरू होती है कि सज्जनता की बात हम घर से भी दबा रहे हैं। इससे पहले भी हम कह के आए थे, आज यहां पुनः कह सकते हैं और कहना चाहिए कि भगवान महावीर स्वामी के समय से कैसी धर्म प्रभावना हुई कि यह धर्म देश विदेश में फैला और इन राजनीतिक प्राकृतिक आपदाओं के बीच में उथल पुथल करते हुए कहां से कहां पहुंचा। लेकिन आज वर्तमान में जहां समाजें नहीं है, अगर वहां भी समाज कोई दिख रही है उसमें ये हमारा भारत के ईशान कोण की जो लोग हैं, चाहे वो गुजरात के हों चाहे राजस्थान के हों, यही लोग यहाँ वहाँ यत्र तत्र आकर जमे हैं। जो आज भागलपुर में एक समाज दिख रही है जिसे हम इस वीरान क्षेत्र में देख रहे हैं। यहाँ आकर भी वो अकेला एक व्यक्ति आया होगा जिसने सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर लिया। उन लोगों ने इतनी बड़ी विरासत इकट्ठी कर ली, अपने संस्कारों को बनाए रखा। आपका वो ड्रेस, आपका वो नारियल, आपका वो माइक स्पीकर, आपका ये सारा वास्तु, इनसे ये लोग खुश हुए, लेकिन मैं खुश नहीं हुआ। मेरी सबसे बड़ी शिकायत है कि इस पूरी सभा में एक भी, जैसे दाल में कंकड़ होते हैं, उस नाम पर भी एक बच्चा नहीं है, एक बच्ची नहीं है। हमारी ये नदी यहीं सूख जाने वाली है, ये संस्कार यहीं सूख जाने वाले हैं। आप किन के बलबूते पर किन के लिए सब संरक्षित करने की चेष्टाएं कर रहे हो? वो सरकार, वो पार्टी, वो समाज टूट जाएगी जिसके उत्तराधिकारी नहीं होंगे। तुम किसके लिए तैयार कर रहे हो? कौन संभालेगा इसको? किनके लिए लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो? किनके लिए आप क्या करोगे जब इनके दर्शन करने वाले नहीं होंगे, इनके पूजन करने वाले नहीं होंगे? यहां पर सारा सास मंडल आया है, टमाटर सास नहीं, सास मंडल आए हैं, बहु मंडल भी नहीं आई है, बालिका मंडल और बालक मंडल नहीं है। ये सब वो लोग हैं जो फोटो खिंचाने आए हैं। ध्यान रखना, इनसे हमारा धर्म नहीं चलने वाला है। ये धर्म यही सूख जाएगा। न वो आहार देख पाए हैं, न समझ पाए हैं। आप टीवी पर, रेडियो पर, किताब और कापियों पर समझा नहीं सकते कि मुनि महाराजों के आहार कैसे होते हैं, मुनि महाराज की चर्या कैसी होती है, मुनि महाराज ही कैसे होते हैं।
भागलपुर से भाग जाएंगे। वैसे एक बात और है, जिन शासन की क्या प्रभावना है पता नहीं मुझे, बस्ती है, समाज है, समाज में से समाज चली जाए वो क्षेत्र कहलाने लगते हैं। जहां समाज ना हो वो क्षेत्र, और जहां बिल्कुल ना हो वो सिद्ध क्षेत्र, सब सिद्ध हो गए। अगर इस बात से डराया जाता है कि मुनि महाराज त्याग कराते हैं, नियम देते हैं, इसीलिए बच्चे नहीं आते हैं, ये जो डर सिखाया है इनके माँ बाप ने सिखाया है। उनके माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि बेटा दुकान पे जाते तो पैसा देना पड़ता तब माल मिलता है। उनके कानून से मिलता है, उस दुकान पर उधार मिलता है और इस दुकान पर नगद मिलता है, और जिस दुकान पे नगद मिलता है उससे नगद लेके आना, जिसमें उधार मिलता है उससे उधार लेके आना, और वो लेके आता है। जब हम बोलते हैं सबकी आवाजें बंद हो जाती, कौन बोल रहा उधर? अभी तो स्पीकर बंद नहीं हुआ, नहीं तो जब बोलता हूं तभी स्पीकर बंद हो जाता है। तो आपने ये नहीं सिखाया उनको कि किस दुकान पर कैसा माल मिलता है और कैसे माल खरीदा जाता है और कैसे लिया जाता है। हर दुकान की अपनी अपनी क्वालिटी है। तो ये सिखाना था कि बेटे महाराज के पास जाओगे तो उनके यहाँ जाते हैं तो कुछ त्याग करके उन्हें हार देना पड़ता है। महाराज जी त्याग कराते इसलिए बच्चे नहीं आते। क्या ये क्या तुमने सिखा दिया? अच्छा नहीं आएंगे। जिस दुकान से कुछ माल लिया जाता है तो उसको कुछ देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? तो चोरी चमारी है, उठा लाओ, कुछ भी उठा कर बाजार में से ले आओ। स्कूल थी, स्कूल कैसे थी? शादी होती है, विवाह होती है और आप बंक मार देते हैं। पूरी स्कूल क्लास की क्लास बंक मार सकती है, लेकिन क्या बच्चे एक दो दिन के लिए स्कूल नहीं जाए तो क्या उनका बहुत बड़ा हानि हो सकती है? तो पंच परमेष्ठियों के ये क्या भजन गाने कीर्तन करने के लिए ये बैठे हैं? पूजन के अभिषेक के गाने गा रहे हो, तुम्हें पूजन अभिषेक का भाव नहीं होता, आहार देने के भाव नहीं होते, अपने बच्चों को धर्म से जोड़ने के भाव नहीं होते हैं, आप धर्मात्मा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं 100 बार बोल सकता हूं। क्योंकि दुकानदार वही सही दुकानदार है जो अपनी दुकान को, अपने बच्चों को सल्तनत देके जाता है। ये संस्कार वो चीजें हैं जो किताब पढ़ के नहीं दी जा सकती। वो बोलते एक से बोलो शुद्धि, बोलो शुद्धि, अरे भाई शुद्धि बोल, शुद्धि बोल लो, शुद्धि कर लो। महाराज जी समाज पे बैठ गए। अब समाज पे कैसे बैठते भैया? पाटे पे बैठते कि समाज पे बैठते? शुद्धि का आहार, शुद्धि का जल, शुद्धि के कपड़े, ये क्या है? किताब में नहीं बता सकते आप। इसके लिए उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहिए, और अगर आप जोड़ेंगे तो ही यहाँ पर धर्म टिकेगा, नहीं तो यहाँ से धर्म भाग जाएगा और आपका भागलपुर नाम सार्थक, हमने नहीं बोला, आपने बोला, हो जाएगा। तो इस तरह से आप जागृत हैं, अच्छी बात है, लेकिन जागृति बनाए रखना, देखो सम्मान प्राप्त करना बहुत बड़ी बात नहीं, सम्मान बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। आपने सम्मान प्राप्त किया, लेकिन सम्मान बनाए रखने जैसे काम नहीं किए हैं, इसलिए पवित्र सागर जी खुश नहीं है।
इसलिए आप बंधु आप अपनी समाज को जोड़े रखने के लिए, बच्चों को जोड़े रखने के संस्कार दान दीजिए, पाठशालाएं आदि चलाइए और इन सब बातों को भूलिए कि महाराज जी त्याग कराते हैं, उनको ये बताइए त्याग करके ही हार दिए जाते हैं। कुछ अभी हमें महाराज जी लोग सिखाने लगे भगवान का अभिषेक कर रहे हैं तो कुछ दे के अभिषेक करो। अरे जब ये बात सिखाई जाती है तो ये बात भी सिखाई जा सकती है कि महाराज जी को कुछ त्याग करके, जब आए हैं हर हमारे ग्राम में साधु आते तो हर बार हम कुछ ऐसा त्याग करें, याद भी रह गए। इस साल समता सागर जी आए थे, इस साल पवित्र सागर जी आए थे, उस साल ये महाराज जी आए थे, तब हमने ये सीखा एक एक चोट लगकर मूर्ति बनती है, एक एक नियम से हमारी जीवन शैली बदलती है और हमारा जीवन बदलता है। तो बंधु ऐसे ही हम कुछ चीजें करें जिससे हमारी समाज में ये संस्कार बनते रहे, संस्कारवान श्रावक और श्राविकाएं तैयार होती रहे। और ये पाठशाला, ये कारखाना, ये फैक्ट्री मात्र घरों में ही तैयार होती है। आप ये सोचो कि हम सिद्ध क्षेत्रों में सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन कर उनको घरों में ही तैयार करना होगा। शेष बातें आप लोग समझदार हैं। SMS के जमाने के व्हाट्सएप पे क्लिपिंग देख के सब समझ जाते हैं कि 30-30 सेकंड मैंने तो बहुत देर तक बोल दिया, समझ गए ना। तो इसलिए बंधु आप जब तक अपनी समाज को, अपने परिवारों को धर्म से नहीं जोड़ेंगे तब तक ये धर्म की संस्कृति, धर्म की गंगा आगे तक नहीं चलेगी, अन्यथा वह यहीं सूख जाएगी। इसी चिंता को लेकर मैंने आपको वक्तव्य दिया। ये भावों से बड़े हिंसा परमो धर्म की